नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। नमस्कार। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, जो कि अभी कुछ समय पहले चर्चा में रहा, उपराष्ट्रपति के पद को लेकर काफ़ी विवाद, काफ़ी चर्चाएं आपने सुनी होंगी। तो इसलिए आज का जो सेशन है वो हम यहीं से प्रारंभ करेंगे कि उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताएं, उनके नियम, उनकी शर्तें, उनके कार्य किस प्रकार हैं। इसके साथ ही हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के महत्वपूर्ण पदों की भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है, और संसदीय कार्यपालिका की जो खासियत वो ये है कि इसमें कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र की जो कार्यपालिका है उसका जो बिंदु है वो ये कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रदान होता है, अर्थात देश के सभी जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के माध्यम से किया जाता है। तो हम पहले उपराष्ट्रपति की चर्चा करेंगे। जैसा कि भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भारत में दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पद माना जाता है। वरीयता तालिका में भी उसका जो स्थान है वो दूसरा माना जाता है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद से प्रभावित होकर लिया है। इसका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से किया जाता है। इसके निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में देखा भी गया है। तो यूपीएससी 2013 में ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के मामले में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में केवल राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। इसकी जो निर्वाचन पद्धति है वो अनुपातिक निर्वाचन पद्धति का जो एकल संसदीय प्रकार है उसके माध्यम से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगर इसके निर्वाचन को लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो समाधान है वो भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाता है। और अगर किसी परिस्थिति में विवाद अगर बढ़ जाता है या उपराष्ट्रपति का पद अवैध माना जाता है तो उससे पहले कि ये कार्य अमान्य नहीं होते, और इस आधार पर उपराष्ट्रपति के पद को चुनौती नहीं दी जा सकती कि उस टाइम निर्वाचन मंडल अपूर्ण था। ध्यान दें कि अब तक जो राष्ट्रपति है वो 4 उपराष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इसका जो नामांकन है उसके नामांकन के लिए कम से कम 20 निर्वाचन प्रस्तावक, 20 निर्वाचक अनुमोदक के रूप में चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक में उसके 15,000 रुपये की जमा राशि भी जमा करानी होती है। इसकी जो पात्रताएं हैं वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य होने के लिए पात्रित हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो, संघ के वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या संघ या किसी राज्य के मंत्री को लाभ के पद के रूप में शून्य नहीं माना जाता है। संविधान में लाभ के पद की सुस्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। इसकी जो शपथ है वो अनुच्छेद 69 में देखने को मिलती है। शपथ राष्ट्रपति या उसकी ओर से कोई निर्वाचित निमित्तयुक्त व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। इसकी पद की जो शर्तें हैं, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के या सदस्य नहीं होता। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि उसने सदन में अपनी सीट उस तारीख को रिक्त कर दी है। इसकी जो परिलब्धियां हैं, वेतन बढ़ते या विशेष अधिकार हैं, तो उपराष्ट्रपति
को लेकर कोई भी परिलब्धियाँ या वेतन भत्तों का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करता है। अनुच्छेद 64 एवं 89 में उल्लेख मिलता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो भारतीय संसद की उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति भी माना जाता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, जिस दिन वह पद ग्रहण करता है उससे 5 वर्ष तक रहता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अपने कार्यकाल के बाद तब तक वह अपने पद पर बना रहता है जब तक कि इसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे। वह कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। पद से हटाया जाना इस हेतु औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। उसे कार्यकाल पूर्ण होने से पहले एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में नहीं। राज्यसभा अपने प्रभावी बहुमत से संकल्प पारित करती है और लोकसभा साधारण बहुमत से उस पर सहमति व्यक्त करती है। ऐसा कोई भी संकल्प तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम 14 दिन का नोटिस न दिया गया हो। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है। पद के रिक्ति के कारण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति वह त्यागपत्र दे सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। अब उसकी मृत्यु पर जब तक वह पद ग्रहण करने के लिए नियुक्त हो जाता है, जब उसका निर्वाचन शून्य माना जाता है। कार्यकाल की समाप्ति रिक्ति को भरने के लिए कार्यकाल की समाप्ति से पहले होना चाहिए। त्यागपत्र, पद त्याग, मृत्यु या किसी अन्य कारण से रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन होने के शीघ्र करवाया जाना चाहिए। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहता है। शक्तियाँ जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। उसकी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के समान है। वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान भी कार्य करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है अनुच्छेद 65 के तहत। लेकिन जब राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु के कारण या उसे हटाए जाने के कारण रिक्त हो, अधिकतम केवल 6 महीने की अवधि तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जब वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित प्रेजेंट ना हो, बीमारी या किसी अन्य प्रकार से अपने कार्यों को निर्वाह ना कर रहा हो, तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वाह कर सकता है। इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद को कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता और उन कर्तव्यों का निर्वहन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। अब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे भारतीय और अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों का। तो संविधान ने उपराष्ट्रपति को पद क्षमता के अनुसार कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा है, अतः कुछ विद्वान इनको अनावश्यक महामहिमता कहते हैं। यह पद भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता बनाए रखने की दृष्टि से बनाया गया है। भारतीय उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर लिया गया है, लेकिन इसमें एक अंतर है। एक अंतर यह है कि वहाँ जो उपराष्ट्रपति है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति को का निर्वाचन जो है वो वहाँ की सीनेट के माध्यम से नहीं किया जाता, जबकि वहाँ राष्ट्रपति चुनता है। जबकि यहाँ जो निर्वाचन होता है वो दोनों सदन निर्वाचित करते हैं उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति व राज्यपाल के बीच अंतर तो परिचित है। तो भारतीय संघीय कार्यकारिणी का हिस्सा, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और महान्यायवादी शामिल होता है। वहीं राज्य की जो कार्यकारिणी है उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद शामिल होती है। भूमिका भारतीय राज्य के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को माना जाता है। उसी प्रकार राज्य का जो कार्यभाग जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अब तक दो बार अपना कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। वो एकमात्र राष्ट्रपति हैं। प्रथम जो महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में रहीं। भारत के राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा चुनाव के योग्य हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो। जबकि राज्यपाल के लिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु अधिक हो, अधिकतम राज्य से बाहर का व्यक्ति माना जाता है
और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं, हमेशा इसका पालन नहीं किया जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दी जाती है। वहीं राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाती है। कार्यालय की शर्त, किसी सदन का सदस्य न हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो। जो राष्ट्रपति की जो परिलब्धियां हैं वो संसद द्वारा निर्धारित हैं। कार्यकाल के द्वारा उन्हें कम नहीं किया सकता। आपराधिक कार्रवाई से वो मुक्त है, गिरफ्तार कैद नहीं कर सकते। इसी प्रकार की जो उन्मुक्तियाँ वो राज्यपाल को प्राप्त है। अवधि 5 वर्ष की है। त्यागपत्र राष्ट्रपति व त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। बिना किसी सीमा के पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। इसी प्रकार 5 वर्ष का कार्यकाल राज्यपाल का है। कोई निश्चित कार्यकाल है नहीं, लेकिन राज्यपाल का जो निर्वाचन नहीं होता उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महाभियोग, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 14 दिन के नोटिस पर किसी भी सदन के 1/4 सदस्य द्वारा ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोनों सदनों का 2/3 बहुमत के द्वारा से पारित होने पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को किसी भी समय किसी भी विशेष आधार के माध्यम से हटाया जा सकता है। रिक्ति, अगर राष्ट्रपति की कार्यकाल समाप्ति त्यागपत्र महाभियोग द्वारा राज्यपाल का पद रिक्त हो सकता है, जबकि राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर या उसके त्यागपत्र देने पर उसकी मृत्यु देने पर नियुक्त हो सकता है। विशेषाधिकार, आधिकारिक मामलों के लिए गिरफ्तारी या व्यक्तिगत दायित्व से मुक्ति है। व्यक्तिगत कानून कार्रवाई के लिए 2 महीने का नोटिस आवश्यक है। इसी प्रकार की मुक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त है। कार्यकारी शक्तियाँ, केंद्र की जो समस्त कार्यकारी जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। संघ के आदेशों और व्यावसायिक लेन देन के नियम बनाना, प्रधानमंत्री को मामलों को मंत्रिमंडल के विचार प्रस्तुत करने की आवश्यकता, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के आयोगों की नियुक्ति करना, अंतर्राज्य परिषद और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री, मंत्री, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, राज्यपालों, आयोग के अध्यक्षों, संघ शासित प्रदेश के प्रशासकों की नियुक्ति एवं अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार की शक्तियाँ राज्य में राज्यपाल को भी प्राप्त है। विधायी शक्तियाँ संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा को बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत व आम चुनावों के बाद संसद को संबोधित करना, विधेयकों व अन्य मुद्दों पर संसद को संदेश भेजना, कुछ विधेयकों के लिए पूर्ण अनुमति देना, 12 राज्यसभा सदस्यों को 2 एग्लोनियस सदस्यों को नामित करना, अध्यादेशों को प्रख्यापित करना, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, नए राज्य बनाना, वित्त आयोग यूपीएससी की रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखवाना, सांसदों की योग्यता पर निर्णय करना, ये सभी जो मामले हैं इन पर फैसला राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार की शक्तियाँ राज्यपाल को राज्य में प्राप्त हैं। वित्तीय शक्तियाँ, धन विधेयक व अनुदान के लिए पूर्ण पास आवश्यक होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है और भारत की आवश्यकता नीति से अग्रिम राशि राष्ट्रपति की अनुमति से ही ली जा सकती है। उसी प्रकार के अधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है। न्यायिक शक्तियाँ, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांगता है। संघीय कानूनों, अपराधों व कोर्ट मार्शलों, मृत्युदंड के लिए क्षमा, प्रतिविलंब, परिहार, लघुकरण, विराम में परिवर्तन करता है। राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से परामर्श करता है। उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्य कानूनों के तहत अपराधों के लिए क्षमा, प्रतिविलंब, परिहार, लघुकरण और विराम कर सकता है। कूटनीतिक शक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बातचीत करना, उन्हें संपर्क कराना राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, राजनयिकों को भेजना, उनका स्वागत करना भी राष्ट्रपति का ही कार्य है।
लेकिन राज्यपाल को ऐसी किसी प्रकार की कूटनीतिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। सैन्य शक्तियाँ, भारत की रक्षा सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर वो राष्ट्रपति माना जाता है। सेना, नौसेना, वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति, संसद की मंजूरी के अधीन युद्ध शांति की घोषणा करना भी राष्ट्रपति का कार्य है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, 65 और वित्तीय आपात 360 की घोषणा करता है। राज्यपाल के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। वीटो पावर अनुच्छेद 311, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं कि विधेयक को स्वीकृति देते, स्वीकृति ना देना, जिससे विधेयक को समाप्त हो जाता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना। यदि संसद इसे फिर से पारित करती है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है। इसी प्रकार की जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल को भी प्राप्त है। राज्य विधान पर राष्ट्रपति का वीटो 201, जब कोई राज्य विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति रोक सकता है, जिसे विधेयक समाप्त हो जाता है, पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस कर दिया जाता है। यदि राज्यमंडल द्वारा इसे फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान संशोधन पर वीटो का अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को। अध्यादेश अनुच्छेद 113, जब संसद शास्त्र में ना हो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और इसकी जो वैधता है वो 6 माह तक मानी जाती है। इसी प्रकार का अधिकार राज्य में राज्यपाल को भी प्राप्त है। क्षमा करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत है, जिसमें वह संघीय कानून, अपराध, कोर्ट मार्शल, मृत्युदंड के अपराधियों को क्षमा या उसके दंड में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति कि इस शक्ति का अनुसरण राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत राज्य में करता है, लेकिन वह इसका प्रयोग राज्य कानूनों के विरुद्ध अपराध, सैन्य न्यायालय की सजा या मृत्युदंड को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते हैं। शक्तियों में मृत्युदंड की सजा में विलंब, प्रतिविलंब, परिहार, लघुकरण शामिल है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास प्राप्त नहीं है। विवेकाधीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विविधाधिकार नहीं है, लेकिन कुछ अगर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं, जैसे लोकसभा में किसी भी पार्टी का कोई बहुमत ना हो तो उसके आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्ति करना, यदि लोकसभा का विश्वास खो दे तो मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना, जब विधानमंडल बहुमत खो दे तो लोकसभा को भंग करना। इस प्रकार की अगर परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। राज्यपाल के पास जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति से कुछ अधिक हैं। वह राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है, मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकता है। यदि किसी पार्टी को उस पर बहुमत ना हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति या मंत्रिमंडल बहुमत को से बर्खास्त करना, ये सभी शक्तियाँ विवेकाधीन शक्तियाँ के अधीन आती हैं। चुनाव, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का कारण जो है वो नाममात्र की कार्यकारी भूमिका है। इसकी जो विधि है वो एकल संख्या विधि है और नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदों की आवश्यकता है। और जो जमा राशि 15,000 रुपये है। लेकिन राज्यपाल के लिए कोई ऐसा निर्वाचन नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल को केंद्र सरकार की सलाह पर मनोनीत करता है। हमने ये जो मनोनीत करने का, नियुक्त करने का जो ये पद्धति है ये हमने कनाडा से ली है। 7वां जो संविधान संशोधन ये नियुक्त करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल में संघ और राज्यों के सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति दोनों का राज्य और केंद्र दोनों का प्रतिनिधि बनता है। प्रतिभागी कौन कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पड़ोसी संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य। कौन भाग नहीं लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य, दिल्ली और पड़ोसी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति चुनाव में वोट का मूल्य, एक विधायक के वोट का मूल्य, प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य में अलग अलग होता है और एक सांसद का वोट का मूल्य
जो है वो अलग अलग होता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित होने के लिए उम्मीदवार को वोटों का निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति को जो वीटो प्राप्त है वो अत्यधिक वीटो यानी किसी विधेयक स्वीकृति को अस्थायी रूप से रोक देना। अब निलंबनकारी वीटो विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना। जे वीटो यानी राष्ट्रपति को बिना कार्रवाई करे उसे अपनी लंबित करता है तो उसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। विशेष जो वीटो है इसे विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से खारिज कर दिया जाता है। क्षमादान जो शक्तियाँ हैं वो क्षमा यानी व्यक्ति के अपराध को पूरी तरह क्षमा करना। लघुकरण का मतलब दंड को हल्के रूप में प्रतिस्थापित करना। परिहार यानी दंड की शक्ति में परिवर्तन करना। विराम यानी विशेष परिस्थितियों के कारण सजा को कम करना। प्रतिविलंब यानी किसी दंड के निष्पादन को अस्थायी रूप से रोकना। इस प्रकार ये जो हमारा विषय है वो राष्ट्रपति आज समाप्त होता है। अगला हम टॉपिक लेकर प्रधानमंत्री और तीन मंत्री पद को आपको समझाएंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। और इससे जो रिलेटेड नोट्स हैं वो मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं।